सुश्रुत संहिता सूत्रस्थानम अध्याय 5 अध्याय 5 अग्रोपहरणीयाध्याय रक्षाकर्म सूक्त रक्षाकर्म स्तोत्र रक्षाकर्म सूत्र श्लोक क्रमांक 19 to 33 श्लोक क्रमांक 19 से 33 उदकुंभाच्चापो गृहीत्वा प्रोक्षयन् रक्षाकर्म कुर्यात् तद्वक्ष्यामः। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागाः पिशाचा गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वां ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्यामन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः। पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वां प्राणान् वायुस्तथैव च। सोमो व्यानमपानन्ते पर्जन्यः परिरक्षतु। उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवः। बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा। कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्वम् इन्द्रोऽभिरक्षतु। प्रज्ञान्ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम्। चक्षुः सूर्यो दिशः श्रोत्रे चन्द्रमः पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव। रेतस्त्वाप्याययन्त्वापो रोमाण्योषधयस्तथा। आकाशङ्खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्चिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वताम्। स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ। स्वस्त्यग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवाः सहेन्द्रगाः। पितामहकृता रक्षा स्वस्त्यायुर्वर्धतां तव। ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथः इति स्वाहा। एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि। अब इस रक्षा सूत्र का अर्थ हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। इस रक्षा सूत्र का अर्थ हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उदकुंभात् चापो गृहीत्वा। उदकुंभ पानी से भरा हुआ कलश, कुंभ, उससे उदकुंभात् उस उदक कुंभ से आपो अर्थात जल गृहीत्वा हाथ में लेकर प्रोक्षयन उस रुग्ण के शरीर के ऊपर सिंचन करके रक्षा कर्म कुर्यात रक्षा कर्म करे। तद्वक्ष्यामः उसका हम अभी उच्चारण कथन करते हैं। कृत्यानां प्रतिघातार्थम कोई अभिचार से, बुरे शब्दों से, शापवाणी से, ये शाप अच्छे लोगों का नहीं है, बुरे लोगों का, इसलिए उसे अभिचार कहा जाता है। अच्छे लोगों के द्वारा जो आपको कर्सिंग किया जाता है, कुछ शाप दिया जाता है, उसे अभिशाप कहते हैं। बुरे लोगों के द्वारा जो ऐसी करनी की जाती है उसे कृत्या या अभिचार कहा जाता है। ऐसे कृत्याओं का प्रतिघात करने के लिए और रक्षोभय के प्रतिघात के लिए, रक्षोभय रक्षस भय, जैसे तेजस, मनस, ओजस, यशस, वैसे रक्षस शब्द है। रक्षस से राक्षस बनता है, लेकिन रक्ष का भय, इसलिए रक्षोभय। जैसे तेजोमय, मनोदेवता, यशोदायी, ओजो नाश, ये स का विसर्ग का ओ होता है। ससजुषो रुहु अतोरोर प्लुतादप्लुदे, ऐसे पाणिनि के नियमों से। तो रक्षोभय रक्षस भय, रक्षस का भय, उस राक्षस के भय को नाश करने के लिए अब मैं रक्षा कर्म करता हूँ, करूँगा, करिष्यामि।
ब्रह्मा तद अनुमन्यताम, यह रक्षा कर्म करने की अनुमति मुझे पितामह ब्रह्मा देवता दे दे, ऐसी प्रार्थना करके ये रक्षा कर्म मैं करूँगा। अभी इसका रक्षा कर्म शुरू होता है उस स्तोत्र के उच्चारण का, उस सूक्त के उच्चारण का, उस सूत्र के उच्चारण का, उस रक्षा कर्म के मंत्रों के उच्चारण का। नागा पिशाचा गंधर्वा पितरो यक्ष राक्षसाहा, ये सब नाग पिशाच गंधर्व पितर यक्ष राक्षस आदि अभिद्रवन्ति ये त्वाम, ये जो भी त्वाम तुम्हें, अभिद्रवन्ति तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, त्रास दे रहे हैं, अभिद्रवन्ति तान उनको, सदा नित्य हमेशा, घ्नन्तु मार दे, नष्ट कर दे। कौन? ब्रह्माद्याः, ब्रह्मा इत्यादि देवता। वो ब्रह्मा इत्यादि देवता कौन कौन से हैं ये आगे आएगा। अभी कौन से देवता हैं? पहले तो ब्रह्मा जी, जिन्होंने ये रक्षा सूत्र आपको दिया, जिनकी अनुमति से ये रक्षा सूत्र, रक्षा कर्म, रक्षा सूक्त, रक्षा मंत्र मैं पठन कर रहा हूँ, आपके ऊपर रक्षा कर्म का प्रयोग कर रहा हूँ। ब्रह्मादि, तो पहले पितामह ब्रह्मा, उसके बाद अभी सभी देवताओं का उच्चारण आएगा। पृथिव्यामंतरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः, निशाचराः बुरे एंटिटीज, बुरे तत्व, जो असत तत्व है, अच्छे तत्व नहीं है, ऐसे तत्व जो पृथिव्याम भूमि पर है, अंतरिक्ष आकाश में अंतरिक्ष में है, दिक्षु सभी दिशाओं में है, वास्तु निवासाश्च जिस कक्ष में, जिस गृह में यह रुग्ण रह रहा है वहां पर है, उन सभी का जहां पर संचार हो रहा है उनको मैं नमस्कार करता हूं, वो तुम्हारा पहले रक्षण करे। पांतु त्वाम ते नमस्कृताः, अगर उनको मैं विनय भाव से नमस्कार करूंगा तो वो सारे के सारे सभी जगह, पृथ्वी अंतरिक्ष वास्तु दिशा, सभी जगह रहने वाले निशाचर भी तुम्हारा रक्षण करे। पहले जो बुरा है उनको नमस्कार किया, दुर्जन परितुष्यतु, फिर देवताओं का वर्णन आएगा। पांतु, पांतु रक्षतु, अवतु, ये सब रक्षा करें, संरक्षण करें, प्रोटेक्शन करें, सेव करें, इस अर्थ में आने वाले क्रियापद है, वर्ब्स है। पांतु त्वाम, तुम्हारा रक्षण करे। कौन कौन? मुनयो ब्राह्म्या, ब्रह्मर्षि, जैसे कि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है। दिव्या मुनयो, देव रूप में जो ऋषि है, देवर्षि, जैसे कि नारद है। राजर्षयः, विश्वामित्र राजर्षि थे, राजा होने के बाद, क्षत्रिय होने के बाद वो ऋषि बने, इसलिए राजर्षि। जनक राजर्षि थे, वशिष्ठ, सांदीपनि, धौम्य, ये सब ब्रह्मर्षि थे, और नारद ये देवर्षि हैं। फिर पर्वता, नद्य, सर्वे सागराः, ये सब भी आपका रक्षण करे। अग्नि रक्षतु ते जिह्वा, अभी एक अवयव के लेके एक देवता का उच्चारण या एक देवता की प्रार्थना की जाएगी। जैसे राम रक्षा में कौसल्येयो दृशौ पातु, विश्वामित्र प्रिय श्रुति, ग्रहणम पातु मखत्राता, मुखम सवित्री वत्सलः, अलग अलग नामों से राम का उच्चारण करके एक एक अवयव का उच्चारण किया गया है कि इस अवयव का उच्चारण इस नाम से राम करे। जानुनी सेतुकृत पातु, सेतु बंधन करने वाला राम आपके जानुओं का रक्षण करे। इस प्रकार से ये किया गया है। तो यहाँ पर एक एक देवता का उच्चारण होगा। अभी तो पहला है पर्वत, नदी, ये हो गया। अग्नि आपकी जिह्वा का रक्षण करे। अग्नि रक्षतु ते जिह्वा, एक्चुअली अग्नि ही रक्षतु ऐसा है, लेकिन अग्नि ही कि इसमें जो विसर्ग आता है, जो ह्रस्व ई के बाद आ रहा है, उसके बाद रक्षतु में र आ रहा है, तो विसर्ग का र होता है सचजुषो रूह नाम से। फिर र के आगे रक्षतु का र आ गया तो दो र हो गए, तो दो र में से एक र को गायब किया जाता है रो री से। रेफे परे रेफ से लोपस्या, रेफ के बाद के रेफ का, यानी र के बाद अगर फिर से र आया तो एक र जो है गायब होता है। लेकिन एक र गायब होने के कारण उसके पहले का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो अग्नि ही इसमें ई ह्रस्व है, लेकिन जब रेफे परे रेफ लोपस्यात, ये रो री से एक र निकल जाता है तो ये ह्रस्व ई का दीर्घ ई होता है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे अग्नि रक्षतु ऐसे होता है, जैसे नीरजस्तमः अप्त की व्याख्या में, वैसे अग्नि रक्षतु ते जिह्वा, जिह्वा की रक्षा अग्नि करे।
प्राणों की रक्षा वायु करे, व्यान की रक्षा सोम करे, अपान की रक्षा पर्जन्य करे, उदान की रक्षा विद्युतः, विद्युत एक वचन, विद्युतः अनेक वचन, इसलिए पातु की बजाय पांतु आ गया। समान वायु की रक्षा स्तनयित्नवः, स्तनयित्नु बादल, मेघ घन, स्तनयित्नवः अनेक बादल, अनेक मेघ, इस तरह से समान वायु की रक्षा बादल करे। ये थोड़ा सा नया है कि जिह्वा की रक्षा अग्नि को दी गई है। एक्चुअली जिह्वा तो जल प्रधान है, फिर भी प्राण की रक्षा वायु करे, यहां तक ठीक है। लेकिन उदान को विद्युत बोला गया है, यानी विद्युत यानी कुछ ना कुछ संबंध अग्नि से है। फिर अपान को पर्जन्य बोला गया क्योंकि विसर्जन करना है, रिंज आउट करना है, तो पर्जन्य की आवश्यकता है। फिर सोमो को व्यान बोला गया, क्यों पता नहीं। स्तनयित्नवः, बादल को समान बोला गया, क्यों वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर बलम इंद्रो, बलपति, बल का जो स्वामी है वो इंद्र है, वो आपके बल का रक्षण करे। मनुर्मन्ये मतिम तथा, मनु नाम का जो देवता है वो आपकी मन्ये, मन्या का रक्षण करे। मन्या यानी ग्रीवा के पीछे का जो भाग है उसका, कंठ के पीछे का, ग्रीवा के आगे का, ये जो साइड का भाग है स्टर्नोक्लेडोमैस्टॉइड, उसका रक्षण मनु करे। और मति का भी रक्षण, आपकी बुद्धि का भी रक्षण मनु करे। या मन्ने, ये शब्द मानता हूं, इस प्रकार से भी आ सकता है कि मनु आपके मति का रक्षण करे, ऐसे मैं मानता हूं, इस तरह भी हो सकता है। कामास्ते पांतु गंधर्वा, गंधर्व नाम के भी एक प्रकार की योनि होती है, इसलिए एरंड का पर्याय नाम गंधर्व हस्तक है। यानी ये गंधर्व नाम की जो योनि है ये मनुष्य से आकार में बड़ी है। चित्रसेन नाम का गंधर्व आप परिचित हो उससे, जिसने कौरवों पर आक्रमण किया था, जिसको अर्जुन ने अज्ञातवास में आकर उनको छुड़ा दिया था, तो वो चित्रसेन गंधर्व है। तो गंधर्व नाम की योनि जो है वो आपके काम का, काम दोनों अर्थों से, सेक्सुअल डिजायर के रूप में, या सारी कामना, वासना, इच्छा, आशा, आकांक्षा, मनीषा, तृष्णा, ये सारा काम में आता है। इनकी रक्षा गंधर्व करे। सत्व, आपका जो सत्व है, आपका जो धैर्य है, जो अवर प्रवर सत्व हम कहते हैं, उसकी रक्षा इंद्र करे। वरुण राजा, अष्टदिक्पाल जो है उसमें वरुण जो है वो राजा है, इसलिए आप सत्यनारायण की पूजा करते हो तो पहले वरुण की पूजा होती है, जो पर्जन्य का कारण है, पानी का देवता है, वो आपके प्रज्ञा का रक्षण करे। समुद्र देवता आपकी नाभि मंडल की रक्षा करे। सूर्य देवता आपकी चक्षु की रक्षा करे। दिशा नाम की जो देवता है वो आपके श्रोत्रेंद्रिय की रक्षा करे। चंद्रमा नाम का जो देव है या देवता है वो आपकी मन की रक्षा करे। इनका उल्लेख आपको सुश्रुत शरीर 1 में मिलेगा, अधिदैवतम लिखा है, वहां पर ये सारे देवता लिखे हुए हैं। सारे नक्षत्र आपकी रूप की रक्षा करे, रूप आपका जो दृश्य स्वरूप है उसका, और छाया जो आपकी तेजोमयता है, आपका लस्टर है, आपका ग्लेज है, आपका शाइन है, उसका रक्षा निशा करे, निशा नाम की देवता करे। 5 प्रकार की छाया आप रिष्ट में या अरिष्ट में या इंद्रिय स्थान में देख सकते हो। आपके रेत का यहाँ पर पांतु नहीं लिखा, आपके रेत का आप्यायन, ऑलवेज टॉपअप करे, ऑलवेज उसका फुलफिलमेंट करे, ऑलवेज उसका नरिशमेंट करे, उसको भरा पूरा रखे रेत को। कौन? आपहा। यहां पर आप्यायन्तु ऐसा अनेक वचन है, क्योंकि आप ये सिंगल है, आपो यह प्लूरल है, अनेक वचन है इसलिए। फिर औषधयाः, 1 वर्ष में जो आकर नष्ट होती है फल पाकांता, उसे औषधि कहा जाता है। या सारे के सारे जो श्रब है उसे भी औषधि कहा जाता है, क्योंकि औषधियों से जो बनता है वो औषध है। तो दोनों अर्थों से, या तो 1 वर्षायु जो मोनोकोटिलेडॉन्स है, तंडुल है, गोधूम है, ये सारे जो 1 वर्षायु क्षुप है, ये आपके रोमों की रक्षा करे, क्योंकि बाल भी आते हैं, झड़ते हैं, फिर से नए आते, इस कारण से ऐसा कहा होगा। आकाशम खानी पांतु, आपके जो सारे छिद्र है शरीर के, बहिर्मुख स्रोतस है, या आपके शरीर में जो सारे स्रोतस है उसकी रक्षा आकाश करे। देहम तव वसुंधरा, आपके देह की रक्षा वसुंधरा पृथ्वी देवता करे। वैश्वानर देवता जो वैश्विक अग्नि है, जिसे वैश्वानर कहा जाता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, ये जो गीता में वाक्य आता है, वैश्वानर यानी ये नारायण रूप, ईश्वर रूप जो अग्नि है वो आपके शिर की रक्षा करे। विष्णु आपके पराक्रम की, आपके एग्रेशन की, आपके आक्रमण क्षमता की रक्षा करे। पौरुषम आपका जो धैर्य है, आप में जो एक विजिलेंस है, आप में जो एक विगर है, आप में जो एक दूसरे पर विजय पाने की कांक्षा है, विजिगीषु वृत्ति है,
उसकी रक्षा पुरुष श्रेष्ठ यानी पुरुषोत्तम यानी फिर से विष्णु ही करे। फिर ब्रह्मा आपकी आत्मा की रक्षा करे और भ्रुवों की रक्षा करे। अब ये भ्रुव नाम का जो अवयव है ये क्यों इसमें उल्लेखित किया गया पता नहीं। वो आत्मा और भ्रुवों की रक्षा ब्रह्मा जी करे, ध्रुव निश्चित रूप से करे। एतास्त्वाम एता देहे विशेषेण तव नित्या ही देवता, एताहा देवता ये सभी देवता आपके देह में, देहे तव तुम्हारे देह में, नित्या ही हमेशा ही, सदैव ही, निरंतर ही वास करते हैं। एतास्त्वाम सततम पांतु ये सभी देवता सतत निरंतर हमेशा प्रतिक्षण पांतु तुम्हारी रक्षा करे और दीर्घम आयुर अवाप्नुहि तुम्हें दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। स्वस्ति सुअस्ति अच्छा हो, स्वस्ति अर्थात मंगल अर्थात वेलफेयर अर्थात वेलबींग अर्थात अच्छा होना, गुड डे अच्छे दिन। सुअस्ति ते भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा तुम्हारा सुअस्ति मंगल करे। सभी देवाहा मंगल करे। चंद्र सूर्य स्वस्ति मंगल करे। नारद पर्वत ये दोनों देवता भी स्वस्ति तुम्हारे लिए अच्छा कल्याणकारक का प्रयोग करे, आशीर्वाद दे इस रूप में। स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च वायु और अग्नि भी तुम्हारा स्वस्ति मंगल करे, तुम्हें अच्छा होने का आशीर्वाद दे। स्वस्ति देवा सह इंद्रगाहा इंद्र के साथ आने वाले सारे देवता भी तुम्हारा रक्षण करे। इस तरह से ये स्वस्ति सुअस्ति नाम का एक आशीर्वाद दिया गया है। और अंत में कहा गया है पितामह कृता रक्षा, ये पितामह के द्वारा रक्षा सूत्र कहा गया है जो तुम्हारे लिए सुअस्ति मंगल हो और आयुर वर्धताम तव तुम्हारी आयु बढ़ती रहे, तुम्हें दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु ईत यहाँ ये सार्वजनिक संकट होता है जो 7 प्रकार का नीचे लिखा हुआ है। अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बादल के पानी बरसना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। अनावृष्टि बिल्कुल भी न होना। मूषिकाहा शलभाहा, शलभा यानी अभी जो आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं टोड़धाड़ करके, कुछ विशिष्ट प्रकार के कीटक बड़ी संख्या में लाखों के करोड़ों के संख्या में आकर आपका पूरा का पूरा जो धान है, आपका पूरा का पूरा जो खेती का उत्पादन है उसको खा जाते हैं। वैसे खगाहा पक्षियों का आक्रमण होता है, वो खा जाते हैं। मूषक लग जाते हैं जो आपने हार्वेस्ट करके उसको संग्रहित करके रखा है उस धान को, वो खा जाते हैं। या अनावृष्टि के कारण धान आता ही नहीं, या अतिवृष्टि के कारण आया हुआ बर्बाद हो जाता है। या फिर स्वचक्र दंगा फसाद हो गया, कुछ बिगड़ गया सामाजिक रूप में, कुछ असामाजिक तत्वों ने सारा तहस नहस कर दिया, वो स्वचक्र है। परचक्र किसी परकीय लोगों ने आप पर आक्रमण कर दिया और आपका जो सारा सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसका विनाश कर दिया। ये ईतयाहा है। तो आपकी ईतयाहा, आपकी जो पब्लिक ग्रेवेंसेस है या जो आपका सार्वजनिक संकट है वो नष्ट हो, प्रशम हो उसका। सदा भव गथ व्यथा, और तुम्हें जो शारीरिक व्यथा है, तुम्हारी खुद की व्यथा है, खुद के आपके संकट है, वो भी नष्ट हो जाए। इति स्वाहा, ऐसा करके जो आपने हाथ में जो समिधा ली है, समर्पण करने के लिए आहुति ली है, उसको यज्ञ वेदी में, यज्ञ कुंड में, अग्नि में समर्पित कर दे। एतेर वेदात्मकैर मंत्रैहि, इन वेदात्मक मंत्रों से कृत्या व्याधि विनाशन ही। ये मंत्र कैसे हैं? कृत्या विनाशन, किसी ने आप पर कुछ करनी की है, कुछ बुरा प्रभाव करने वाला प्रयोग किया है, वो भी नष्ट हो जाए, विनाशनः, और व्याधि का भी विनाश हो, ऐसे ये मंत्र है। एतेर वेदात्मकैर मंत्रे कृत्या व्याधि विनाशनै ही मयैवं कृतवरक्षस्त्वम, इन मंत्रों के द्वारा मैंने तुम्हारी जो रक्षा सूत्र की कृति की है उससे तुम रक्षित सुरक्षित हो गए हो, कृतरक्ष हो गए हो। ऐसे जो तुम हो, मया एवं कृतरक्षः, मैंने इस प्रकार से जो तुम्हारा रक्षा सूत्र किया है उस प्रक्रिया से तुम दीर्घम आयुर अवाप्नुहि, तुम्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। ऐसे ये प्रार्थना है, ऐसे ये मंत्र कर्म है, ये श्रद्धा की बात है। अगर हम ये आस्तिक की बुद्धि से करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से करेंगे, तो ये जो रक्षा सूत्र है, ये जो मंत्र है, ये जो प्रार्थना है, ये जो सूक्त है, ये जो सूत्र है, ये जो स्तोत्र है, जो रक्षा स्तोत्र, रक्षा सूक्त, रक्षा सूत्र के रूप में अग्रोपहरणीय सुश्रुत सूत्र स्थान 5वें अध्याय में 19 से 33 नंबर के श्लोक में आपको पढ़ने को मिलता है, ये आपका कल्याण करे, आपके आरोग्य का रक्षण करे। इस प्रार्थना के साथ यह रक्षा सूत्र व्याख्यान संपन्न होता है। इति श्रीमद् चरक सुश्रुत वाग्भटार्पणमस्तु। यू मे ज्वाइन आवर online Sanhita Vachan course. Also, you may join our
Tantrayukti application in Sanhitaadhyayan, the online course. For details, please visit www.maitreyayurved.com. Join Sanhita Vachan course online. Join Tantrayukti application course online. Welcome. All the best.